तो मंकी पॉइंट को विजिट करने के बाद हम फिर आगे की ओर निकल गए, क्योंकि हमें और भी आगे जगह देखनी थी। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी और हम बहुत एक्साइटेड भी थे। चाय, कॉफ़ी या जो भी खाने की चीज़ है आप ले आइए और बैठ जाइए, क्योंकि मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ आगे की कहानी। ये है तुम्हारे मंकी पॉइंट की सीढ़ियाँ। उतर तो गए थे अब, लेकिन चढ़ने में जो हालत ख़राब हो रही, लेकिन चढ़ तो हम जाएंगे। और मज़ा आया देख के, सच में वाकई में क्लाउड वगैरह देखो ना, इतना मज़ा आता देखने में, कुछ कहने का। दूर दूर तक सब झरने झरने नीचे गांव में जाके नदी में कन्वर्ट हो रहे हैं। वाह भैया वाह, स्वर्ग। ये दिखा, ये बच के सर पे गिर जाके कुछ। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप थक जाते हैं चलते चलते, जगह जगह पॉइंट पे आपको घोड़े वाले मिल जाते हैं, आपको नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचाने के लिए या आपके होटल तक पहुंचाने के लिए। और अब हम चल पड़े हैं अपना हार्ड पॉइंट की तरफ। जब हम जाते हैं तो रास्ता ऐसा लगता लंबा है, आते समय थोड़ा कम दिखता। नहीं ऐसे नहीं, वापस चले क्या? अंधेरा नहीं है जंगल की वजह से, जंगल की वजह से लाइट जलता है ना। अरे हो जाता तो हो जाता, अभी क्या करें। थोड़ी चहलकदमी करने के बाद हम पहुंच गए थे हार्ड पॉइंट, जो कुछ इस तरह से दिख रहा था। दिन ढलने को था और हम थक भी बहुत चुके थे, तो हम अपने होटल की ओर निकल गए और रात में हमने बहुत अच्छा सा डिनर किया। ये है रात का डिनर। तो ये है चपाती। वैसे भी मैं प्रेफर करता हूँ वेज खाना, तो मेरे लिए जीरा आलू, पालक पनीर और ये दाल और राइस, और बाकी ये रोहित का खाना बहुत अच्छा है, डिलीशियस है। मज़ा आ गया खाना खाने में। तो अभी रात के करीब तकरीबन 10 बज रहे हैं, हम लोग थक भी चुके हैं, तो बस खाना खाते हैं, थोड़ा टहलूँगा, फिर उसके बाद सो जाएंगे, फिर कल का सफ़र फिर से चालू होगा। खाना खाने के बाद जब मैं टहलने के लिए बाहर निकला तो मेरा होटल बहुत खूबसूरत लग रहा था, और रात में वो जंगल की आवाज़, हल्की हल्की सी बारिश, वो ठंडी हवा बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो थोड़ा टहलने के बाद मैं सोने के लिए चला गया, क्योंकि हमें सुबह सनसेट पॉइंट घूमने के लिए जाना था। डेंस जंगल है, देखो आगे फॉग भी है और जंगल भी डेंस है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, और इसी का तो मज़ा है। सफ़र का एक्चुअली ज़्यादा मज़ा होता है डेस्टिनेशन से ज़्यादा पहुंचने पे। डेस्टिनेशन अच्छी तो लगती हैं, लेकिन जो आप सफ़र तय करते हो उसका बहुत अच्छा मज़ा होता है, और वाकई में बहुत खूबसूरत है। रोहित, ये फॉग वाला रास्ता लेना है, तो जब भी आप आओगे ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बारिश के टाइम में ऐसे थोड़े बड़े पेड़ जो है गिरते रहते हैं, तो बी केयरफुल। लेकिन देखो रास्ते में इसको लॉक कर दिया है, यहाँ से टूट गया ये डाली ये, और फॉग की वजह से, बारिश की वजह से बहुत ही मतलब केयरफुल से आओ आप, देखते रहो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और अभी हम सनसेट पॉइंट पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, थोड़ी सी दूर पर रह के आए। माथेरन में बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी होती है और कभी नहीं होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बारिश ज़ोरों से होने लगी थी, और मुझे पता लग गया था कि हम सनसेट पॉइंट के करीब पहुंचने वाले हैं। अब देखते हैं आगे। बहुत सारा फॉग हो चुका है, नहीं? ये हम पहुँचे हैं सनसेट पॉइंट के करीब, और इतनी फॉग है यहाँ पे, कुछ कहने को नहीं। वो वाह, ये सामने सनसेट पॉइंट, जहाँ पर वो
देखो कि कुछ हर चीज है फॉगी फॉग, पूरा फॉगी फॉग है। ओ इधर से चलना है क्या? उधर भी है कुछ, इधर भी है। इधर देखते हैं पहले क्या है यहाँ पे। इधर देखो पूरा ये खाई है, पूरी खाई है। देखो इधर भी पानी रोका हुआ है। ओहो अशोका एंड कोल्ड डार्क। हाँ? बड़ा बड़ा पाव है? हाँ तो यहाँ आते कम होंगे अभी, इसलिए बंद कर रखा है। और मैं आपको इस साइड में दिखाता हूँ। देखो ये पूरा ह्यूज, इधर मेरे ख्याल से सब खाई है, फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है। नहीं पूरा ये सब सर्कल में है सारा कुछ। और कुछ ही देर में मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं आपको दिखाए बगैर रह ही नहीं सकता। वाकई में माथेरन में सनसेट पॉइंट पर अगर आप विजिट करते हैं तो बिल्कुल ये स्वर्ग लगता है, तो इसको एंजॉय करिए। माथेरन का सनसेट पॉइंट। इस बारिश की वजह से जो है फॉग भी बहुत है, क्लाउडी भी है, बहुत हो रहा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। नीचे के जो आप गाँव देखेंगे, गाँव बहुत खूबसूरत है। कभी बादल आते हैं चले जाते हैं, पूरा ये पूरा ढक जाता है। और वहाँ पर देखिए वहाँ पर है बारिश बहुत खूबसूरत है। ये पहाड़ इतने डीप, इतने सुंदर, चारों तरफ बारिश हो रही, हवा चल रही, क्लाउड ऊपर से निकल रहे और उसके बाद सामने आपको झरने दिख रहे हैं बहते हुए। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। थोड़ी देर हम लोग यहीं पर बैठे, एंजॉय किया और फिर अगले पॉइंट को विजिट करने के लिए निकल गए। ये देखो ये जितना वाटर है ना, यही सब नीचे गिर गिर के जब झरने बनते हैं, बड़े बड़े झरनों में कन्वर्ट हो जाता है। हम बहुत टॉप पे हैं। चलो आओ। ये माथेरन का बहुत खूबसूरत पार्क है। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो अपने स्विंग वगैरह हैं, यहाँ पे बच्चे आके जो है एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बारिश में नहीं, आप आइए विंटर्स में आइए, आप आइए तो समर्स में आइए। समर्स में भी बारिश होती है लेकिन इतनी बारिश नहीं होती है। मेरा कहना माना ये, बारिश में आइएगा तो सिर्फ घूमिएगा यहाँ पर आकर के, और बाकी जो बातें हम आपको बताएंगे वो अलग ही बात है। तो आज हमारा वापसी है पुणे के लिए और हम जा रहे हैं स्टेशन। स्टेशन मतलब टॉय ट्रेन वाला स्टेशन। कहते हैं कि वहाँ पर लाइन लगती है और लाइन लग कर के लेंगे टिकट। देखते हैं कितना मतलब एडवेंचर होता है, क्योंकि अगर आए हैं माथेरन तो ये भी जो है करना चाहिए। टिकट मिल गया आसानी से, अच्छी बात है, नहीं मिली तो ठीक है, भाग्य। ये हमारे काका हैं जो हमारा सामान लेके जा रहे हैं, स्टेशन तक पहुंचा देंगे हमको। तुम्हारा बस चले तो तुम हेलमेट भी दे दो उनको, है ना? दे दिया। ये देखो एक ये हेलमेट है मेरे। इन्होंने अपना हेलमेट दे चुके हैं काका को, आया मठिया रहे हैं। माथेरन की मार्केट बहुत खूबसूरत है, छोटी सी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। और हम लोग स्टेशन पे टाइम से पहुंच चुके थे। जैसे मैंने आगे पहले भी वीडियो में बताया था कि माथेरन की बारिश को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी होती है और कभी नहीं होती है। अभी बारिश होके गई थी और
स्टेशन पे भीड़ थोड़ी इस समय कम थी, लोगों में चहलकदमी थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे, लोग घूम रहे थे, घोड़े वाले इधर उधर वाकई में इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। बहुत खूबसूरत दृश्य था, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में पेंट करते समय हर चीज़ का ध्यान रखता था, वैसे ही माथेरन का स्टेशन लग रहा था। माथेरन में आपको बंदर बहुत मिलेंगे, चाहे स्टेशन हो या जंगल हो या होटल। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो ये आपसे छीनेंगे ज़रूर, और मैं कहता हूँ अगर आपके पास कुछ देने के लिए है तो इनको दे दिया करिए, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। तो जिसका इंतज़ार था वो होने वाला था। सामने से ट्रेन आ रही थी, बारिश भी हो रही थी। मुझे खुशी इतनी थी कि मुझे बारिश में खड़े होकर इसको शूट करना बहुत अच्छा लग रहा था। ये पहली बार ऐसा हो रहा था जो मैं माथेरन की ट्रेन को इस तरीके से देख रहा था। एक छोटी सी ट्रेन जिसमें हम बैठ करके अमन लॉज तक जाएंगे और अमन लॉज से अपनी बुलेट लेकर के मैं घर के लिए यानी कि पुणे के लिए रवाना होऊंगा। तो हमारी अब माथेरन की यात्रा जो है ख़त्म हुई। हम पहुंच चुके हैं अमन लॉज, और अमन लॉज से घर की ओर वापस। तो हम टाइम से अमन लॉज स्टेशन पहुंच चुके थे और वहां से निकल करके हम पार्किंग की ओर गए। वहां से अपनी बुलेट लेकर के हम लोग अपने घर की ओर यानी पुणे की ओर रवाना हो गए। जब पुणे की ओर जा रहे थे तब बारिश भी फिर से चालू हो गई थी और इस बार मौसम और खूबसूरत हो चुका था। तो आप दोस्तों, आपको ये हमारी माथेरन की ट्रिप कैसी लगी, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो आप ये देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। इससे पहले का ब्लॉग देखिएगा तो आपको और भी समझ में आएगा कि माथेरन की ये मेरी यात्रा किस तरीके की रही। आगे के ब्लॉग में मैं फिर आपसे मिलूँगा नए प्लेस के साथ, नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगले प्लेस पे, एक अगले स्थान पे। शुक्रिया।